ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। राजरत्नमाला में आगे बढ़ती हुई पत्रांक 128 128 ववाणिया प्रथम भादो सुदी छठ बुधवार संवत 1946 संवत्सरी का लिखा हुआ पत्र है। धर्मेच्छुक भाइयों, प्रथम संवत्सरी से लेकर आज के दिवस पर्यंत किसी भी प्रकार से आपकी अविनय, अशातना, असमाधि मेरे मन वचन काया के किसी भी योग्याध्यवसाय से हुई हो, उनके लिए पुनः पुनः क्षमा चाहता हूँ। इच्छामि दुक्कड़म किया है। अंतर्ज्ञान से स्मरण करते हुए ऐसा कोई ख्याल ज्ञात नहीं होता अथवा याद नहीं आता कि जिस काल में, जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प विकल्प की रटन न की हो और इससे समाधि को न भूला हो। निरंतर यह स्मरण रहा करता है और यह महावैराग्य को देता है। इस बात को भी निरंतर स्मरण रखना है कि अनादिकाल से यह जीव जन्म मरण रूपी दुखों को अनंत बार सहता रहा और इस परिभ्रमण में ऐसा एक कोई काल ऐसा ज्ञात नहीं होता, स्मरण में नहीं आता, ऐसे अंतर्ज्ञान से बता रहे हैं कि जिसमें इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो। बाहर से द्रव्य जन्म मरण तो कर ही रहा है, निरंतर भावों के द्वारा भी हर क्षण हर पल भाव मरण जीव कर रहा है। दो प्रकार के मरण को यहाँ समझने का प्रयास करना है, क्योंकि जो परिभ्रमण हो रहा है ये द्रव्य रूपी जन्म मरण का जो मूल कारण यह भाव मरण ही है। निरंतर अपने भावों को बाहर और बाहर भटकाकर निरंतर भाव कर्मों के द्वारा द्रव्य कर्मों का बंध कर रहा है और द्रव्य कर्मों के उदय में जो शरीरादि नौ कर्म प्राप्त होते हैं उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करके वापस भाव कर्मों के द्वारा द्रव्य कर्म, नौ कर्म ऐसे अनादि काल से यह जीव कर्मों का बंध करके कर्मों के उदय में जो जो परिणमन हो रहा है उनमें एकत्व करके भाव मरण करके निरंतर ऐसे दुखों को अनादि काल से सहता आ रहा है। ऐसे संकल्प विकल्प की रटन न की हो, पर द्रव्यों में एकत्व करके अपने ज्ञान को खंडित करके मैं पर का करता हूँ, भोगता हूँ, मैं पर का ज्ञाता दृष्टा हूँ, इससे इस प्रकार से संकल्प विकल्पों के द्वारा अपने समाधि को न भूला हो। समाधि को भूलने का मूल कारण ही यह पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व बुद्धि, जिससे संकल्प विकल्प उत्पन्न होकर कर्मों का बंध करके निरंतर उन कर्मों का कर्ता भोक्ता बन के अपने जीव को, अपने इस आत्मा को इस 84 के चक्कर में स्वयं ही स्वयं की भूल करके भटका रहा है। ऐसा जो निरंतर यदि स्मरण करे तो यह महावैराग्य को देता है कि अब ऐसा भवभ्रमण नहीं करना है जो दुख का मूल कारण बने। और इसका यदि ऐसे भवभ्रमण का यहाँ स्मरण रहे और वहाँ से छूटने का यदि पुरुषार्थ करे तो उसका उपाय ढूंढने का प्रयास करे। और यदि उपाय ही नहीं ढूंढेगा और बाहर ही बाहर सुख सुख ढूंढने का निरंतर प्रयास करके कभी अंतर्दृष्टि नहीं करेगा तो कभी भी भवभ्रमण का छुटकारा उस जीव को नहीं हो सकता। और आगे बताते हैं कि निरंतर स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण
केवल स्वच्छंद से करते हुए जीव को उदासीनता क्यों नहीं आई? अपने स्वच्छंद की वजह से यह जो परिभ्रमण हो रहा है और निरंतर सुख 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 के पीछे भागते भागते निरंतर दुख को ही भोग रहा है, आज दिन तक उस शाश्वत सुख को, परमानेंट सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी अंधी दौड़ दौड़ते हुए उस सुख को पाने के लिए ही पीछे और पीछे उसके पीछे ही भाग रहा है। ऐसे भागते हुए जीव वहाँ से क्यों नहीं थक रहा है? उस भागते हुए इस जीवन से, बाह्य जीवन से उस जीव को उदासीनता क्यों नहीं आती है? ज्ञानी पुरुषों को बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। स्वयं के प्रति तो होता ही होता है, परंतु जब दृष्टि कभी भी बाहर जाती है तो करुणा भाव के द्वारा ऐसे बाहर भागते हुए इन अंधी दौड़ के पीछे, व्यवहार से संसार में तो भाग ही रहे हैं, परंतु धर्म क्षेत्र में भी आने के बाद ऐसी अंधी दौड़ के पीछे ही भागे जा रहे हैं और उस सत्य स्वरूप तक, उस सत्य वास्तविक धर्म तक पहुंचने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। उनको देखकर ज्ञानी पुरुषों को महाकरुणा आती है और करुणा के द्वारा इस प्रकार के सहज ही उद्गार ऐसे पत्रों के द्वारा, वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा वहाँ प्रस्फुरित होते हैं। दूसरे जीवों के प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए और लोभ करते हुए या अन्यथा करते हुए यह बुरा है, ऐसा यथा योग्य क्यों न जाना? ये जो पर में क्रोध, मान, माया, लोभ भी जो ये परिणमन कषायों के द्वारा हो रहा है या अन्यथा परिणमन जो हो रहा है, उसको ऐसा जो यह बुरा है ऐसा यथा योग्य क्यों नहीं जाना? यह करने योग्य नहीं है। पर द्रव्य और पर भावों में भटकना यानी मेरे संसार के परिभ्रमण को बढ़ाना, इस बारे का, इस प्रकार का विचार जीव को क्यों नहीं आता है? उसको यथा योग्य क्यों नहीं जान पाता है? और यदि जाने और अपने दृष्टि को बाहर से घुमाकर अपनी अंतर की ओर करे, क्योंकि इसलिए पहले के पत्र 105 में जो हमने देखा, स्पष्ट कह दिया कि सुख अंतर में है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को यहाँ पुष्टि कराता है कि जीव अनादि से क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी ये जो अनंतानुबंधी कषाय जो पर द्रव्य और पर भावों में एकत्व करके हो रही है, उसको यदि वहाँ से पलटाकर अपनी पर्याय को अपने स्वरूप की तरफ, अपने स्वभाव की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ यदि लाने का पुरुषार्थ नहीं करेगा तो इस जीवन से भी भटक जाएगा। इसलिए कहते हैं ऐसा जानना चाहिए था, फिर भी न जाना, यह भी पुनः परिभ्रमण करने से विरक्त बनाता है। यदि इसका सही तरीके से विचार करें निरंतर कि ऐसा क्यों कर हो रहा है, यह करने जैसा तो एकमात्र कि बहिर्दृष्टि छोड़कर अंतर्दृष्टि ही करनी है, ऐसा ही जानना चाहिए था, फिर भी न जाना। ऐसा यदि स्वयं से स्वयं का विचार करें कि अभी तक मेरी दृष्टि बाहर कितनी है और भीतर कितनी है, यह हम ज्ञानी पुरुषों की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भी इस संसार रूपी मोह माया से क्यों नहीं छूट पाते हैं? ऐसे परिभ्रमण कराने वाले ऐसे हमारे भावों से हम विरक्त क्यों नहीं बन पाते? यदि ऐसा भाव निरंतर करते रहें तो विरक्त बनने की ओर वह पुरुषार्थ कर सकता है। लेकिन जीव को मरने की तो फुर्सत नहीं है, तो इस प्रकार के विचार कहाँ करे? वह तो निरंतर पर और पर में के ही विचारों में, ऐसे संकल्प और विकल्पों में ही अटक कर निरंतर इस परिभ्रमण में ही भटक रहा है। और फिर स्मरण कराते हैं कि ऐसा स्मरण होता है कि जिनके बिना एक पल भी मैं न जी सकूं, ऐसे कितने ही पदार्थ यानी स्त्री आदि उनको अनंत बार छोड़ते, उनका वियोग हुए अनंत काल भी हो गया, तथापि उनके बिना जीवित रह गया, यह कुछ कम आश्चर्यकारक नहीं है।
यदि जन्म मरण के फेरे को स्वीकार कर रहा है, 84 के चक्कर को स्वीकार कर रहा है, अनंत जन्म इस जीव ने बिता दिए, अनंत जन्मों में अनंत जीवों के साथ इसने संयोग संबंध बनाए, मैं और मेरापना स्थापित किया। एक पल भी मैं जिसके बगैर न जीऊँ। आज भी हम जैसे बहुत जने कहते हैं कि तेरे बगैर मैं कैसे जीऊँगा, तू नहीं रहेगी या आप नहीं रहेंगे तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। फिर भी हम देख रहे हैं संसार में किसी के बगैर किसी का जीवन रुक नहीं रहा है। पहले की बातें तो छोड़े, पूर्व भवों की अनंत जन्मों की बातें तो छोड़ें, लेकिन इस भव में भी यदि हम प्रत्यक्ष अपने इस संसार में बाहर की ओर निरंतर देख रहे हैं, अपने परिवारों में, समाज में, राष्ट्र में, कि किसी के बगैर किसी का कार्य रुक नहीं सकता है। और ऐसे स्त्री आदि जो भी जिनमें हमने एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व अपना कर रखा है, ऐसे अनंत वस्तुओं को, द्रव्यों को, जीवों के संबंधों को अनंत बार छोड़ा है। उनका वियोग हुए भी अनंत काल बीत गया। इसलिए जो कहा गया है कि ऐसे 14 राजलोक में, इस सृष्टि में ऐसा एक जीव नहीं होगा जिनके साथ हमारा संयोग संबंध न बना हो। ऐसे अनंत, जैसे एक सुई की नोक पर अनंत का जीव बताए जाते हैं, कि ऐसे अनंत जीव जो एक साथ रहते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, एक पल में 17.5 बार जन्म मरण करते हैं। तो ऐसे जैसे जन्म मरण साथ में रहे, संयोग हुए, वियोग हुए, तथा उनके बिना भी जीवित रहा। आज दिन तक मैं आत्मा, यदि आत्मा के दृष्टि से देखेंगे तो मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, तो ऐसे अनादि भव भटकने के बाद भी मैं तो जीवित रहा। और यह भव यदि इस देह से भी मैं निकल जाऊंगा तो मैं तो रहने वाला हूँ। इसकी किसी के द्वारा पुष्टि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम इस बात को मानते हैं कि पूर्व जन्म था और पूर्व जन्म में भी मैं तो था, यह शरीर नहीं था, यह शरीर इस भव में रहा या नहीं रहा, और आगे के भव में जाऊंगा तो मैं तो रहूंगा। भले किस गति में जाऊं, कौन सा शरीर धारण करूं, यह तो कर्मों पर आधारित है, परंतु अनादि से मैं था, मैं हूँ और अनंत काल तक मैं तो रहूँगा। यह कुछ आश्चर्यकारक नहीं है। यानी मेरा जो ये परिणमन है और मेरी उत्पत्ति व्यय जो अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से, जिसे हम जन्म मरण कहते हैं, जो पर्याय में घटित होती है, परंतु फिर भी मेरा अस्तित्व आज दिन तक मिटा नहीं। यदि मिट जाता, यदि एक अपेक्षा से देखें तो बौद्ध मत परंपरा वाले इस मान्यता को कहते हैं कि आत्मा भी क्षणिक है और क्षण क्षण आत्मा जन्म मरण कर रहा है। इसलिए जो उसे आत्मा को अनित्य मानते हैं उनका यहाँ निषेध समझना है, क्योंकि आत्मा तो नित्य पदार्थ है, ध्रुव पदार्थ है। यह जो स्वीकार करता है उनके लिए यह बात है। अर्थात जिस समय वैसा प्रतिभाव किया था उस समय वह कल्पित था। आज भी हम कल्पना के माध्यम से कल्पना से ही, भ्रांति के इसमें ही हम जी रहे हैं। यह भ्रांति जिसके प्रति यह हम प्रतिभाव कर रहे थे, वह कोई भी उस प्रति को कितना टिका सकता है, यह हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसलिए ऐसे कल्पना से जीना छोड़कर उससे हटने का जीव पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। ऐसा प्रतिभाव क्यों हुआ, यह पुनः पुनः वैराग्य को ही देता है। यदि निरंतर इस पर चिंतन करे, विचार करे, तो संसार की असारता को, इस संसार की क्षणभंगुरता को, ऐसी क्षणिक पर्यायों को यदि वास्तविकता से देखे, समझे, जाने और उसे हटने का पुरुषार्थ करे, तो जीव सच्चे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकता है। अन्यथा तो भव भ्रमण का फेरा चालू और चालू ही रहेगा। आगे बताते हैं, और जिसका मुख किसी काल में भी न देखूं, जिसे किसी काल में मैं ग्रहण ही न करूं, उसके घर पुत्र के रूप में, स्त्री के रूप में, दास के रूप में, दासी के रूप में, नाना जंतु के रूप में क्यों जन्मा।
हम जब प्रथमानुयोग का अभ्यास करते हैं और उसमें इस प्रकार के जो कथन आते हैं कि किसी की दुश्मनी थी, वो जैसे श्रेणिक का बेटा जब उसके माँ के गर्भ में आया और ये ऐसा कोणिक को जब माँ के गर्भ में आते ही इस पति का मांस खाने की जैसे इच्छा हुई, वह जो पूर्व भव की शत्रुता थी इस भव में गर्भ में आते ही उसने अपने मनन महाचिंतन शुरू किए और उस प्रकार से वहाँ उसकी माता को जो ऐसे भाव आते थे, इस प्रकार के अनादिकाल के जो दृष्टांत हमारे सामने आते हैं। तो भले पूर्व में जो भी हमारे संयोग संबंध रहे हो, मित्रता रही हो चाहे शत्रुता रही हो, किसी न किसी रूप में इस प्रकार से यह जिसे हम ऋणानुबंध कहते हैं, पुत्र के रूप में, स्त्री के रूप में, दास दासी के रूप में, इस प्रकार के नाना जंतु के रूप में जीव जन्म लेकर अपने ऋणानुबंध शत्रुता के द्वारा या मित्रता के द्वारा पूरे करता ही करता है। इस मिथ्या मान्यता की वजह से, इस अज्ञानता की वजह से, इसलिए कहते हैं कि ऐसे द्वेष से ऐसे रूप में जन्म लेना पड़ता है। राग में परिणमित हो तो राग रूप परिणमित होता है, द्वेष रूप परिणमन हो तो द्वेष रूप परिणमित होता है। इस प्रकार के संयोग संबंध अनादिकाल से बन रहे हैं और वैसा करने की तो इच्छा न थी। इच्छा हो या न हो, हमने जैसे 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 कहा जाता है, जे जे इच्छेलु पूर्वे ते ते मळे अत्यारे। जीव ने जो जो इच्छाएं की हुई थी, जिस प्रकार की इच्छाओं के द्वारा कर्मों का बंध किया था, उस प्रकार के कर्म उदय में आते हैं और उस प्रकार से उस जीव को बाहर से प्राप्ति होती है। अब अनादिकाल से इस संसार पर भ्रमण को हमें मिटाने का पुरुषार्थ करना है, या यूं कहिए कि यह स्मरण होने पर इस क्लेशित आत्मा के प्रति जुगुप्सा नहीं आती होगी, अर्थात आती है। इन क्लेशों में, इन बाहर के परिणमनों में जो आकुल व्याकुल हो रहे हैं जीव, सारा संसार हो रहा है और मैं भी हो रहा हूँ। इस आकुलता व्याकुलता का यदि कारण मूल से ढूंढने का प्रयास करें तो पता पड़े कि ये इन बाहर के संयोग और वियोगों में, पर द्रव्यों में और पर भावों में, ये बाहर के एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूपी बुद्धि को स्थापित करके ही मैं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारकर अपने ही भव भ्रमण को बढ़ा रहा हूँ। ऐसे इसलिए इस प्रकार से अपनी ही आत्मा को क्लेशित कर रहा हूँ और ऐसे क्लेशित रूप, ऐसे स्मरण के द्वारा के आत्मा के प्रति जुगुप्सा नहीं आती है, अर्थात आनी चाहिए या आती है। जीव जीव को ऐसी जुगुप्सा आ जाती है, ऐसी करुणा भाव आ जाती है कि अब मुझे भव भ्रमण नहीं करना है। बाहर की करुणा तो अनंत बार कर ली, लेकिन जीव स्वयं से स्वयं की करुणा नहीं कर पाता है, स्वयं की दया करने में चूक जाता है और इसलिए स्वदया को चुकने की वजह से पर दया के द्वारा भी मात्र कुछ पुण्य का बंध करके भव भ्रमण को ही बढ़ाता है। अधिक क्या कहना, जो जो पूर्व के भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, उसका स्मरण होने पर अब कैसे जीना, यह चिंतना हो पड़ी है। अब यहाँ कृपालु देव जो बता रहे हैं कि उनके जो चिंतन चल रहा है इस प्रकार का, और इस प्रकार से के निरंतर के चिंतन से बाह्य दृष्टि की प्रति आश्चर्य हो रहा है कि अनादिकाल से ऐसे दुखों को, ऐसे क्लेशों को सहते हुए भी यह जीव उन दुखों से छूटने का पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहा है। इस बाहर के, इस भवांतर में भ्रांति रूप से जो भ्रमण किया था, क्योंकि मिथ्यात्व रूपी भ्रांति, अज्ञान रूपी भ्रांति, सबसे बड़ी यह भ्रांति जीवन में कि जहाँ मैं और मैं नहीं था, वही मैंने मैं और मेरापना स्थापित करने का प्रयास किया और आज भी कर रहा हूँ। इसका स्मरण होने पर अब कैसे जीना, यह चिंतना हो गई है। यह चिंतना जिसे हो जाती है कि अब मेरा जीवन मुझे परिवर्तन करना है, अब इस भव भ्रमण से मुझे छूटना है, ऐसे जिसे झंखना हो जाती है, ऐसी चिंतना जिसे शुरू हो जाती है, वही वास्तविक उस सत्य मार्ग को ढूंढने का पुरुषार्थ करता है और ढूंढकर उस मार्ग पर आगे निरंतर बढ़ने का भी
पुरुषार्थ करना है। और ऐसी चिंतना हो पड़ी कि फिर जन्म लेना ही नहीं और फिर ऐसा करना ही नहीं, ऐसा दृढ़त्व आत्मा में प्रकाशित होता है। ऐसे जन्म मरण को, क्योंकि स्वयं के जाति स्मरण के द्वारा भी उन्होंने जो अपने पूर्वों के भाव देखे थे और प्रत्यक्ष इस संसार में आँखों में भी हमें भले जाति स्मरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, परंतु ज्ञानी पुरुषों के वचनों के द्वारा और संसार में जो खुली आँखों से हम देख रहे हैं, आज लोग पीड़ा में कितने भटक रहे हैं और जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे थे, अब वहाँ आज दिन तक हमें भी सुख नहीं मिला। ऐसे शाश्वत सुख को पाने के लिए और सबसे बड़ा दुख यह जन्म और मरण। ऐसा कहा जाता है, जब हम शास्त्रों के द्वारा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि एक गर्म की हुई सुई एक एक रोम में चुभाई जाए, ऐसे 2.5 करोड़ रोम में यदि ऐसे 2.5 करोड़ सुइयाँ चुभाई जाए, जो वेदना होती है ऐसी वेदना मरण के काल में होती है। जन्म के काल में माँ को जो वेदना तो आज पता है, लेकिन उससे भी कई गुना वेदना उस बालक को जो जन्म लेता है उसे होती है। और वेदना का ही यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीव मरने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उस जीव के वो वेदना अभी वहाँ स्मृति में पड़ी हुई है, लेकिन भले हमें वो स्मृति अभी याद में नहीं आ रही है, वह कहीं न कहीं भीतर में उस वेदना से, भय से यह जीव डरा हुआ है कि मैं मरता हूँ और मुझे अनंत वेदना होती है, अब मुझे ऐसी वेदना को नहीं सहना है। ऐसा जिसका प्रबल भाव प्रकट हो जाए और मरना तो एक बार अंतिम मरण तो करना पड़ेगा, परंतु अब जन्म भी नहीं लेना है। अब जन्म लेकर अनंत माँ को रुला दिया, अब अनंत माँ को नहीं रुलाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जन्म है वहाँ नियम से मरण तो है ही है। एक बार जो समाधि पूर्वक मरण हो जाए, सच्चा मरण हो जाए और अंतिम मोक्ष रूपी मरण हो जाए, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, कि जिसके बाद फिर जन्म ही नहीं लेना पड़े। अब ऐसा जन्म लेना ही नहीं पड़े, इसका मतलब मैं निर्वाण को, उस मोक्ष को किससे प्राप्त करूं कि फिर ऐसा करना ही नहीं, कि ऐसा दृढ़त्व आत्मा में प्रकाशित होता है। अब जैसे प्रकाशित कृपालु देव के भीतर हो रहा था, अब ऐसा ही हमारे भीतर प्रकाशित करने का हमें प्रयास करना है। परंतु कितनी ही निरुपायता है, वहाँ क्या करना? जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना, यही रटन है। अब क्या करना? भले निरुपायता हो, बाहर से कुछ भी संयोग संबंध ऐसे बने हो कि वहाँ से छूटना अभी मुश्किल हो रहा है, फिर भी जो उपाय महापुरुषों ने बताए हैं, संसार में रह के कुछ दिनों के लिए छूट के, इस प्रकार से जो हमें मार्ग मिला है भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा, निरंतर इस संसार की असारता को, क्षण भंगुरता को समझते हुए जो सार रूप नित्य ऐसा त्रिकाणी धूतत्व है, उसी की ओर निरंतर अंतर में आने का हमें पुरुषार्थ करना है। इसलिए उस दृढ़ता से उसे पूर्ण करने की आवश्यकता है और अवश्य पूर्ण करना, यही रटन हमें भी चलाना पड़ेगा। और जो कुछ आड़े आता है उसे एक और करना पड़ता है, अर्थात खिसकाना पड़ता है। हमें भी तो यही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि कर्मों के अनंत कर्म हमारे उदय में आएंगे जाएंगे, लेकिन कर्मों के उदयों में ही अटके रहेंगे। बहुत जने कहते हैं क्या करें, ऋणानुबंध है, ऋणानुबंध तो पूरे करने पड़ेंगे। अरे भाई, ऋणानुबंध तो अनंतानंत जीवों के साथ किए हुए हैं, अब किसके ऋणानुबंध पूरे करता फिरेगा? इस भाव में कुछ 5, 50, 500 ऋणानुबंध पूरे कर लेगा, अगले भाव में वापस नए ऋणानुबंध आ जाएंगे। और ऐसे ऋणानुबंध करते करते तो अनंत काल बीत गया, परंतु आज दिन तक ऋणानुबंध तो पूरे कर नहीं पाए और हो भी नहीं सकते। इसलिए जो कुछ भी आड़े आता है उसे एक और तो करना ही पड़ेगा, उसको खिसकाना ही पड़ेगा। और उसमें काल व्यतीत होता है,
जीवन चला जाता है उसे न जाने देना, और जब तक यथा योग्य जय न हो तब तक ऐसी दृढ़ता है उसका क्या करना। निरंतर भीतर में विचार कर रहे हैं और हमें भी यही विचार करना है। यह पत्र सुनने का और पढ़ने का आशय यही है, सिर्फ उनके परिणमन को हमको नहीं देखना है, उनके परिणमन के द्वारा हमारे भीतर क्या परिणमन चल रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं और हमें यानी मुझे क्या करना है, इसका हमें साथ साथ में चिंतन मनन करके उसके अनुसार अपनी जीवन को यानी कि जब तक हम सत्य मार्ग की तरफ बढ़ न जाए, ऐसा सत्य पुरुषार्थ न कर पाए, तब तक ऐसी दृढ़ता हमारे जीवन में भी हमें लानी ही पड़ेगी। और कहते हैं कदापि किसी तरह उसमें से कुछ करे तो वैसा स्थान कहाँ है कि जहाँ जाकर रहें, अर्थात वैसे संत कहाँ हैं कि जहाँ जाकर इस दशा में बैठकर उसका पोषण प्राप्त करे। तो फिर अब क्या करना। अभी उस वक्त कृपालु देव का यह प्रश्न आया था, लेकिन हमारे लिए तो यह प्रश्न आज इतना कठिन नहीं रहा, क्योंकि कृपालु देव ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग के आधार पर हमें आज कम से कम कृपालु देव को तो छोड़ छोड़ के वन जंगलों में एकांत में जाना पड़ता था, कहीं अपने रहने की किसी साधक के द्वारा व्यवस्था करवानी पड़ती थी, खाने की टिफिन की वगैरह वो साधक अम्बालाल भाई जैसे साधक और जो साधक उनसे जुड़े थे जिस जिस क्षेत्र में जाते थे उनकी व्यवस्था वहाँ करते थे। लेकिन हमारे पुण्य के उदय से आज ऐसे अच्छे स्थान बने हुए हैं कि जिस प्रकार की हमको आराधना करनी है, यानी किसी को क्रिया के रूप से आराधना करनी है, किसी को एकांत रूप से करनी है, तो आपको रहने खाने पीने की कहीं भी व्यवस्था की कहीं भी विशेष आपको आगे से होके करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और वैसे संत पुरुष महापुरुष इनके वचन हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इनके वचनों को सत्वचनों को प्रत्यक्ष प्रमाण मानकर इन वचनों के द्वारा उन जो जिन दशा में यह महापुरुष पहुँचे उन दशा में पहुँचने का हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। श्रीमद जी ने कहा है कि अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्यक उस 14 गुण स्थान की अपेक्षा से कहा है, लेकिन हम तो कहते हैं कि अभी यदि हम सम्यक दर्शन के दृष्टि से सोचें तो ऐसा अपूर्व अवसर हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें चिंता नहीं करनी है कि अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा। ऐसे महापुरुष हमें मिले, महापुरुषों के वचन हम सुन रहे हैं, इससे बड़ा अपूर्व अवसर क्या हो सकता है। अब कमी तो एकमात्र हमारे पुरुषार्थ की है। अब इस पुरुषार्थ में ही हमें निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने पुरुषार्थ को प्रबल करते हुए इन संसार की मोह माया जाल से छूटने का पुरुषार्थ, और साथ में अपने भीतर अपने स्वरूप में भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा एकत्व करने का पुरुषार्थ। 2 प्रकार का पुरुषार्थ, एक नास्ति से पर से छुटने रूप और एक आस्ति से स्वरूपाचरण चारित्र में एकत्व करने रूप। इसलिए ऐसे विचारों को सुनकर समझकर हमें यह विचार करना है कि आज के तारीख में हमारे लिए तो यह चौथे आरे के समान ही है। भले संसार इसे पंचम आरा मानता हो, हम इसे पंचम आरा न माने, क्योंकि ऐसी सुख सुविधाएं, ऐसा मार्ग, ऐसे मार्ग की प्ररूपणा करने वाले ऐसे महापुरुषों का हमें सानिध्य मिल रहा है जो चौथे आरे में मिला करता था। परोक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष मिले तो सबसे अच्छा, परंतु ना मिले तो परोक्ष को ही प्रत्यक्ष जानकर उसके अनुरूप अच्छे से अच्छे स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा अपने जीवन में त्याग और वैराग्य को बढ़ाने रूप ऐसे वास्तविक बाहर के स्वाध्याय और सत्संग से अपने भीतर के स्व के अध्याय के द्वारा सत्य स्वरूप आत्मा का संग करने का हमें निरंतर पुरुषार्थ करना है। इसलिए यहाँ जो प्रश्न किया तो फिर अब क्या करना, तो क्या करना, तो अब हमें क्या करना, स्वयं से स्वयं में सोचना पड़ेगा कि संसार में रह के इस मोह माया जाल में ही उलझकर भवभ्रमण को बढ़ाना है
कि ऐसे सत्पुरुषों के वचन सुनकर वहाँ पर द्रव्यों से परभावों से छुटकर स्वद्रव्य और स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि करके इस भव भ्रमण रूपी संसार से छुटकर उस अनंत जन्म मरण से छुटकर उस मोक्ष दशा को पाना है। निर्णय हमारे हाथ में है और ये निर्णय सत्य पुरुषार्थ के द्वारा ही हो सकता है। अब कहते हैं चाहे जो हो, चाहे जितने दुख सहो, चाहे जितने परिशह सहन करो और चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, चाहे जितनी व्याधियां सहन करो और चाहे जितनी उपाधियां आ पड़ो, चाहे जितनी आंधियां आ पड़ो और चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो और दुर्निमित्त हो, परंतु ऐसा करना ही तब तक हे जीव छुटकारा नहीं है। कैसा करना कि ऐसे संतों की शरण लेकर अपने परद्रव्यों और परभावों से हटकर अपने स्वद्रव्य की ओर आने का निरंतर पुरुषार्थ करना और ऐसे पुरुषार्थ के द्वारा चाहे जो हो, चाहे जितने दुख हो, परिशह हो, उपसर्ग हो, आदि व्याधियाँ हो, अरे आज तो ये बात तो दूर, लेकिन ये नहीं करते हुए भी उस जमाने की बात यदि सोचें तो आज ऐसे बिना परिशह उपसर्ग आदि व्याधियाँ सहन किए बगैर भी ऐसे स्थानों में जाकर सर्वसंग परित्याग करके अपना एकांतमय जीवन जीते हुए ऐसे स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तित करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए उससे खेद खिन्न न होकर इस जो पुरुषार्थ यहाँ बताया गया है, इस पुरुषार्थ की ओर निरंतर बढ़ने का हर जीव प्रयास करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि पर शांति अनंत सुधा वरते जयते ओ प्रण